प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष का एक विशेष टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही उत्सुकता भरा टॉपिक होता है हर ज्योतिष जानने वाले के लिए। ज्योतिष में इंटरेस्ट जिसको होता है उसके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक होता है शनि की विशेष दृष्टियाँ, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न। तो शनि की कुछ विशेष दृष्टियाँ होती है, गुरु की भी होती है, मंगल की भी होती है, राहु की भी होती है। तो हम आज शनि की विशेष दृष्टियों पे विचार करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय पे हमारा वीडियो मिलता रहे, और शेयर भी करें। अब हम चलते हैं शनि के बारे में डिस्कस करते हैं। शनि की विशेष दृष्टियों के बारे में आज चर्चा करते हैं। सैटर्न हमारा क्या है? मैलेफिक प्लैनेट है, नेचुरल मैलेफिक है। यदि ये योग कारक भी होगा, किसी कुंडली में अच्छा भी होगा, तो भी उसका मैलेफिक नेचर तो खत्म नहीं होगा, मैलिफिसिटी तो उसमें बनी रहेगी। तो सैटर्न हमेशा नेचुरल मैलेफिक इसलिए माना गया। और शनि विशेष रूप से अपना रिजल्ट देता है, क्योंकि शनि क्या है? कार्मिक प्लैनेट है, मोस्ट कार्मिक प्लैनेट है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ये फल देगा, निष्पक्ष भाव से फल देगा। इसके लिए ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब बराबर है, ना कोई राजा ना कोई रंक, इसके लिए सब बराबर है। इसलिए इसको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, न्याय करने वाला है निष्पक्ष रूप से। ये पिछले जन्म के पास्ट कर्म जो आप करते आ रहे हैं, अच्छा किया बुरा किया, सबका लेखा जोखा लेके रखा होता है, और इस जन्म में भी प्रेजेंट कर्म से उसको कनेक्ट करता है। इसलिए इसका कार्मिक नेचर सबसे ज़्यादा है। और चूंकि नेचुरल मैलेफिक है तो पूरी तरह सजा देगा। यदि आपने बुरा कर्म कर रखा है तो पूरी तरह ये फल देगा, उसका आपको सजा देगा ये अपने ढंग से। जो भी आपको डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखा है वो सजा ये आपको देगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा करेगा, अपना ब्लेसिंग देगा, खराब किया है तो पनिशमेंट भी देगा। अब ये किसी की भी कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जहाँ वो बैठा हुआ है, एक हाउस तो उसने ऑक्युपाई किया तो एक हाउस काउंट हो गया जिसमें वो बैठा हुआ है। फिर उसकी एस्पेक्ट्स होती है, स्पेशल एस्पेक्ट्स, तीसरी दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट, और 10वीं दृष्टि, 10th एस्पेक्ट। ये दोनों स्पेशल एस्पेक्ट्स हुए जिसका वो स्पेशल रिजल्ट देता है। और एक 7th एस्पेक्ट जो कि सारे प्लेनेट देते हैं, अपने से सामने वाले घर का रिजल्ट देते हैं, 7th एस्पेक्ट उसको बोलते हैं। तो वो तो ये देता ही है हर प्लेनेट की तरह। तो एक जहाँ पोजीशन हुई, एक भाव वो ऑक्यूपाई किया उसने, 3 भाव यहाँ हो गए, 3 7 10, तो 4 घर इन्वॉल्व हो गए। फिर ये कारक है छठे हाउस का, 6th हाउस का, 8वें हाउस का, 8th हाउस का, 10th हाउस का और 12वें हाउस का। तो ये 4 घर इन्वॉल्व हो गए, 4 हाउसेस, 4 भाव इन्वॉल्व हो गए। फिर इसको लॉर्डशिप मिली हुई है कैप्रिकॉन की और एक्वेरियस की, मतलब मकर राशि की, और कुंभ राशि का स्वामित्व मिला हुआ है इसको। तो 2 घर ये हो गए। तो आप देखिए जहाँ बैठा हुआ एक हाउस, वो 3 हाउस एस्पेक्ट, 4 हाउसेस का वो कारक है, 8, और 2 आपके उसके लॉर्डशिप हो गए, तो 10 भाव का तो ये रिजल्ट देने वाला हो गया। कुंडली में 12 भाव है और 10 भाव को यही नियंत्रण में रखे हुए है, अपने कंट्रोल में रखे हुए। और चूंकि कार्मिक प्लैनेट है तो आपको रिजल्ट देने के लिए पूरी जिंदगी बैठा हुआ है आपको। तो इसीलिए इसको कार्मिक प्लैनेट, चूंकि ये न्यायाधीश है, बिल्कुल बराबर न्याय देता है, तो इसलिए इसको कार्मिक प्लैनेट की संज्ञा दी गई है, मोस्ट कार्मिक प्लैनेट की। अब आज का हमारा जो टॉपिक है कंसंट्रेशन का, वो है कि इसकी विशेष दृष्टि का क्या रिजल्ट होता है। 7th एस्पेक्ट में रिजल्ट ये होता है कि जो भी ग्रह देख रहा है वो उसकी डिजायर होती है। तो यहाँ पे हम 7th हाउस की, 7th एस्पेक्ट की चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ विशेष एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे, 3rd एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे। 3rd हाउस, शनि की जो 3rd दृष्टि होती है, 3rd एस्पेक्ट जो होता है शनि का, ये बहुत ही पावरफुल होता है।
100% काम करता है। इसको विच्छेद करने वाली एस्पेक्ट करते हैं, विच्छेद कर देता है ये, मतलब उस हाउस के इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देगा। उस हाउस के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिस हाउस पे इसकी थर्ड दृष्टि पड़ रही है वो वर्थलेस हो गया। विच्छेद करने के बाद क्या हो गया, वो हाउस वर्थलेस हो गया। वहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की, वो वैल्यूलेस हो गया, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। आपको प्रॉब्लम आई बहुत, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। उस भाव को उठाने के लिए, उस भाव का रिजल्ट पाने के लिए आपको बहुत ही हार्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड एफर्ट, सिंसियर एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब उसका रिजल्ट आएगा। तो ये क्या करता है, उस भाव को वर्थलेस कर देता है। वर्थलेस कर देता है तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो क्योंकि थर्ड, और हम जानते हैं कि जो थर्ड हाउस होता है कालपुरुष की कुंडली में, वो आपका एफर्ट्स होता है, वो आपका करेज होता है, हिम्मत करनी पड़ती है उस हाउस के लिए। तो वो यही करवाता है आपसे। थर्ड वाला रिजल्ट मतलब करेज दिखाना है आपको, नहीं तो वो भाव खत्म हो गया, उसका तो विच्छेद हो चुका है, वर्थलेस हो गया वो हाउस। तो शनि आपको करेज देता है। करेज देने से पीछे नहीं हटिए। करेज यदि नहीं किया उस हाउस के लिए जहां वो तीसरी दृष्टि डाल रहा है, तो वो हाउस आपका खत्म। सेवंथ एस्पेक्ट पे तो मैं नहीं जाऊंगा अभी। अब अगला जो एस्पेक्ट है, इसका विशेष एस्पेक्ट, स्पेशल एस्पेक्ट, वो 10th एस्पेक्ट है। 10th एस्पेक्ट, यहाँ पे आपको बहुत ही ऑनेस्टली कर्म करना पड़ेगा यहाँ का रिजल्ट लेने के लिए। आप जब तक ऑनेस्टली और बहुत ही राइटफुल डिसीजन नहीं लेंगे, न्याय सम्मत, तब तक यहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये शनि का कर्म है। 10th हमेशा कर्म रिप्रेजेंट करता है, तो शनि वहाँ कर्म देता है आपको। तो कर्म, आप न्याय संगत कर्म कीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा उस घर का, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मारक एस्पेक्ट कहा गया है। मतलब आप यदि कर्म ढंग से नहीं करेंगे, न्याय संगत नहीं करेंगे, तो वो भाव मर गया शनि की दृष्टि से। तो आपको वहाँ बहुत ही मेहनत करना है, न्याय संगत कर्म करना है, न्याय संगत, बिल्कुल ऑनेस्टली। तो ये मतलब होता है थर्ड एस्पेक्ट का और 10th एस्पेक्ट का। इसीलिए इसको थर्ड एस्पेक्ट, शनि के थर्ड एस्पेक्ट को बहुत ही खतरनाक कहा गया है। विच्छेद कर देता है उसका, मतलब इंपॉर्टेंस खत्म कर देता है उस भाव का। और 10th एस्पेक्ट मार देता है उस भाव को। मतलब आपको वहाँ पे ठीक रखना है भाव को, भाव से रिजल्ट लेना है, तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली वहाँ वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि शनि न्यायाधीश है, न्याय करता है। अब एक एक करके देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है ये शनि। यदि आपका फर्स्ट हाउस में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो कहा इसकी स्पेशल एस्पेक्ट कहाँ होगी, 1 2 3, ये थर्ड वाली है। और कहाँ होगी फिर 10th, तो यहाँ होगी। थर्ड एस्पेक्ट यहाँ है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा हाउस है, ये आपका कोबोर्ड, जो भाई बहन छोटे होते हैं उनका घर होता है। तो आपका क्या करेगा, ये भाई बहन से मधुर संबंध में खटाई ला देगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, भाई बहनों के प्रति बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको इस भाव को जिंदा रखना पड़ेगा। मतलब जिंदा रखने के लिए, मधुर संबंध बनाने के लिए आपको यहाँ बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। भाई बहन के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। और भाई बहन के लिए आप सोचेंगे तो तरक्की करेंगे आप, क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। और थर्ड हाउस के जो भी विषय हैं, जो भी ये बताता है थर्ड हाउस, आपका साहस कम हो जाएगा, विल पावर की कमी हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न ने यहाँ दृष्टि डाल दिया है। ये करेज का घर होता है, तो आपके साहस में कमी हो जाएगी। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर भी आप काम करने से डरेंगे। आप किसी काम के एक्सपर्ट हैं, फिर भी आप में साहस की कमी हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो आपको नहीं सोचना है, आपको हिम्मत दिखानी है। यहाँ पे शनि आपको बैठ करके यहाँ इंडिकेशन दे रहा है, हिम्मत करो, यहाँ पे करेज दिखाओ, एफर्ट लगाओ, तब तुम्हें इसका फल मिलेगा। नहीं तो ये तो गया, वर्थलेस है ये। आप, तुम्हें इसके लिए सोचना पड़ेगा, विशेष रूप से सोचना पड़ेगा, विशेष रूप से एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस ये बताता है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे ये बता रहा है। अब ये दूसरा स्पेशल एस्पेक्ट यहाँ पे लगा रहा है 10th हाउस में। तो ये कह रहा है कि ईमानदारी से काम करो, सिंसियरली काम करो, डिसिप्लिन में काम करो, तो तुम्हें यहाँ से फायदा मिलेगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा। तो ये हुआ जब सैटर्न यहाँ बैठेगा, तो उसकी स्पेशल एस्पेक्ट का क्या रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए अब सैटर्न यहाँ बैठ गया सेकेंड हाउस में,
तो सेकेंड हाउस से ये फिर देखेगा 1 2 3 चौथे हाउस को, थर्ड दृष्टि इसकी थर्ड एस्पेक्ट चौथे हाउस पे होगी, और फिर 7 8 9 10 यहाँ पे होगी। तीसरी दृष्टि यहाँ थर्ड एस्पेक्ट जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो यहाँ हो जाएगी, और 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 यहाँ हो जाएगी 11वें भाव पे। तो अब क्या होगा, ये भाव वर्थलेस हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये भाव ही खत्म हो गया शनि की दृष्टि से। यहाँ हमें इसको जिंदा रखने के लिए, उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, आपका शनि यदि यहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, तो आपको अपने परिवार के लिए, परिवार की खुशी के लिए, परिवार से संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको परिवार पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्पेशल इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बहुत संबंध इसका मतलब खराब होगा, मधुर संबंध नहीं होगा, परिवार में चिकचिकबाजी होगी, तो आपको वहाँ पे मेंटेन करना, बहुत मेहनत करना आपको इस फील्ड में, ये शनि बताता है। माता से संबंध में कलुषता आ सकती है, उसको ठीक करना है, क्योंकि ये माता का घर है। तो ये जो जो बातों को बताएगा चौथा हाउस, आपको जो जो बातों को बताएगा वो आपको स्पेशल इफर्ट्स लगाने होगा। सैटर्न यहाँ बैठा तो जनरल रिजल्ट मैंने देखा है, व्यक्ति का अपना घर होने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको अपना घर नहीं हो पाता, उसको बहुत लेट से होता है, क्योंकि शनि लेट का कारक है। और यहाँ बहुत इफर्ट लगाता है, बहुत जुगाड़ लगाने का, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत टाइम के बाद उसको अपना घर हो पाता है। या फिर यदि वो मेहनत नहीं करता है तो जिंदगी भर किराए के मकान में ही रहेगा, अपना घर नहीं होगा उसको, या बार बार ट्रांसफ़र होता रहेगा उसका। यदि सर्विस में है तो घर बदलता रहेगा, ये रिजल्ट होता है। तो थर्ड एस्पेक्ट का मतलब ही आपको करेज लगाना। जहाँ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई जिस घर पे, समझिए उस घर में आपने मेहनत नहीं किया तो घर तो गया, उसके सिग्निफिकेशंस आपको मिलने नहीं है, वर्थलेस हो गया वो। फिर आप 10वीं दृष्टि में जाइए तो यहाँ कर्म है, 10वीं दृष्टि मतलब कर्म, 10वां भाव कर्म। तो यहाँ आपको कर्म करना है तो लाभ तो मिलेगा, ऑनेस्टली काम करेंगे तो लाभ तो मिलेगा। लेकिन शनि क्योंकि लेट का कारक है तो धीरे धीरे लाभ मिलेगा, या लाभ हुआ तो थोड़ा सा हानि भी हो जाएगा, तो बचत करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप राइटफुल अपना काम करते रहिए, आपको लाभ मिलता रहेगा यहाँ से, क्योंकि ये आपका कर्म स्थान है, लाभ स्थान है। जो जो बातों को सिग्निफाई करता है वहाँ वहाँ आपका कर्म हो सकता है। जैसे ये सोसाइटी को इंडिकेट करता है, समाज को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है आपको कर्म शनि करने के लिए दे, समाज के बीच कोई कर्म करने के लिए दे जा करके, वही आपका कार्मिक कर्म है, आप लेके आए हैं, उस कर्म को करना है आपको, तो आपको ऑनेस्टली आप करिए, आपको फल मिलता रहेगा। मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गया तीसरे हाउस में, अब तीसरी दृष्टि इसकी कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी 5वें घर में, और 7 8 9 10 यहाँ पड़ेगी। 10वीं दृष्टि 10th एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगा। तो आप रिजल्ट आपका ये वर्थलेस हो गया। सिंपल सा सोचिए, इस घर के बारे में ज़्यादा सोचना है। यदि आपकी कुंडली में सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ बैठ के वो साहस तो देगा, लेकिन आपका यहाँ पे वो वर्थलेस कर दिया इसको। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो क्या होगा, मान लीजिए एक रिजल्ट आएगा कि यहाँ के रिजल्ट में कमी किया, विच्छेद किया तो कमी किया, तो हो सकता है बच्चे को, आपके संतान, यहाँ संतान होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई को सस्टेन रखने के लिए मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, आपको बहुत मेहनत करना है। बच्चे से संबंध बनाए रखने के लिए बच्चे के पीछे लगना पड़ेगा, बच्चे की उन्नति के लिए। बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा तो आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरह से रिजल्ट आता है। अब इसका 10th एस्पेक्ट यहाँ पड़ा, तो 10th एस्पेक्ट यहाँ पड़ा मतलब 12वें भाव में पड़ा, तो कर्म आपको करना है इस 12वें भाव में। तो हो सकता है आपका कार्मिक पैटर्न होगा कि बाहर से कोई आपका संबंधित, घर से बाहर से संबंधित, कोई विदेश से संबंधित आपका कार्य हो। यहाँ पे आपका खर्च को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राइटफुल कर्म करेंगे तो आपका खर्च कंट्रोल में रहेगा, न्याय संगत कर्म करेंगे तो आपका खर्च कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो यहीं के थ्रू आपका कर्म बिगड़ गया तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से सैटर्न तीसरे भाव में बैठा तो रिजल्ट दिया। अब सैटर्न मान लीजिए यहाँ बैठा चौथे भाव में, तो चौथे भाव में रिजल्ट यहाँ पे किस तरह से देगा वो, तो तीसरा
एस्पेक्ट ये हुआ, तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी छठे घर पे, और फिर यहाँ से सातवां ये हुआ, आठवां, नौवां, दसवां यहाँ। तो यहाँ के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। छठा भाव है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। डीजी लंबा पकड़ेगा तो आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, बहुत उपाय करने पड़ेंगे। शत्रु बहुत मजबूत होंगे तो उससे आपको बहुत टक्कर लेना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ के भाव वर्थलेस हो गए, तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। कर्जा होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आपको बहुत सावधान रहना है। यहाँ पे एफर्ट लेना है, एक्स्ट्रा केयर, उस हाउस का एक्स्ट्रा केयर, बहुत मेहनत, बहुत करेज दिखानी पड़ेगी, बहुत संभल के चलना पड़ेगा उस हाउस के लिए, बहुत ध्यान देना पड़ेगा उस हाउस पे। अब यहाँ से आपका 10th एस्पेक्ट यहाँ आया फर्स्ट पे, तो आप अपने बारे में सोचिएगा। कर्म आपका अपने तक ही सीमित रहेगा क्योंकि आप सेल्फ हैं। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप में स्वार्थीपन आ जाएगा, आप अपने लिए सोचिएगा खाली, क्योंकि आप हैं। आपके नेचर में आ जाएगा बनना संवरना, ये सब अपने आप को फिट फाट रखना, एकदम ड्रेस्ड रखना, वेल ड्रेस्ड, और साथ में स्वार्थी भी हो जाइएगा। तो ये आपका, ये अपने आप को यहीं पे कर्म हो जाएगा आपका। जितना आप अपने आप को फोकस्ड करेंगे उतना ही राइज करेंगे और ड्यूटीफुल रहेंगे, राइटफुल डिसीजन लेंगे यहाँ पे, और सस्टेन करेंगे आपका। तो सैटर्न आपको रिजल्ट देगा क्योंकि ये कर्म का रिजल्ट है, तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में शनि यहाँ है, बैठा हुआ है, इसलिए वो पर्सनलाइज्ड वो है, बहुत फेमस है। शनि यहाँ कर्म कर रहा है, उसका कर्म की प्रेरणा दे रहा है उसको, वो अपना लगे रहते हैं अकेले में, सारा सेल्फ ही है। देखिए वो सेल्फ पर्सनालिटी है। अब सैटर्न यहाँ आया, 5th हाउस में बैठा, 5वें घर में बैठा, तो इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, और 10वीं दृष्टि यहाँ हो गई। तो आप कैसे रिलेट करेंगे, तो ये हाउस पे आपको बहुत मेहनत करनी है क्योंकि शनि की यहाँ विच्छेद की दृष्टि आ गई है, वर्थलेस हो गया ये घर। तो यहाँ आप अपने, ये वाइफ का घर होता है या फिर बिजनेस पार्टनर का घर होता है, तो आप बिजनेस रिलेशंस को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। यहाँ बहुत ड्यूटीफुल रहना है, बहुत ईमानदार रहना, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। यहाँ पे वाइफ के प्रति ईमानदार रहना है, वाइफ पे बहुत ध्यान देना है। वाइफ तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वाइफ पे कंट्रोल रखता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत करता है वो, और यहाँ पे कर्म करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कर्म क्या है, ये धन का घर है। खर्च करेगा वो, किसके लिए खर्च करेगा, इसके लिए यहाँ एफर्ट लगा रहा है, तो अपनी पत्नी के लिए खर्च करेगा, बिजनेस पार्टनर के लिए खर्च करेगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ उसको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ये उसका कर्म है। अब सैटर्न यहाँ आ गया, सपोज सैटर्न यहाँ आ गया, तो जितने भी ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान है उन्होंने इस पोजीशन को, सैटर्न के इस पोजीशन को बेस्ट माना है, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि यहाँ आई, ये खुद भी बैठा हुआ है छठे हाउस में, तीसरी दृष्टि यहाँ आई, और 10वीं दृष्टि इसकी, 7वीं दृष्टि यहाँ गई, और 10वीं दृष्टि यहाँ आई। तो चूंकि ये बेस्ट पोजीशन है तो मैं 7वीं को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तीसरी दृष्टि, यहाँ उसको बहुत मेहनत करनी है। यदि वो यहाँ मेहनत कर गया तो किसी गुड विषय को वो निकाल देगा, एक्सपर्ट हो जाएगा और लोग जानेंगे। यदि मेहनत नहीं करता है तो छिप जाएगा वो, उसका जो एक्सपर्टनेस है किसी फील्ड में, क्योंकि ये छिपने वाला जगह है, 8वां भाव है ये, तो ये छिपा रह जाएगा। लेकिन ये मेहनत करेगा यहाँ पे तो वो चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी, उसका टैलेंट, वो छिपा हुआ टैलेंट बाहर आ जाएगा और दुनिया को दिखेगा कि ये उसके पास टैलेंट है, और वो टैलेंट गजब की है, क्योंकि सैटर्न ने उसको यहाँ मेहनत करा दिया बहुत। और ये हॉबी का भी घर होता है, 8वां घर हॉबी का भी घर होता है, तो उसका एक ऐसा हॉबी निखर के आएगा जो लोग चकित रह जाएंगे, अच्छा इसे ये भी आता है, तो बहुत पता ही नहीं था हमें, इस तरह की उसमें भावना आएगी। तो सैटर्न यहाँ पे आपका गजब रिजल्ट देगा। और इसको बाद में देखता हूँ, यहाँ पे आइए, तो ये क्या है उसका,
करेज का घर है, तो सैटर्न ये उसका कर्म है, तो कर्म क्या करेगा, अपने एफर्ट्स को बढ़ा देगा, ये उसका कर्म है, करेज को बढ़ा लेगा। तो आप देखिए सैटर्न कितना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है इस घर में, इसलिए इसको मूर्धन्य विद्वानों ने बेस्ट माना है। अब क्या हुआ, सैटर्न खुद मैलेफिक हाउस में बैठा हुआ, मैलेफिक है, मैलेफिक प्लस मैलेफिक बेनिफिक हो गया, तो ये इसके शत्रु इससे भय खाएंगे, रोग इससे दूर भागेगा, ये लंबे समय तक ये बीमार पड़ेगा ही नहीं, अपना एक्टिव रहेगा, अपनी ज़िंदगी में एक्टिव रहेगा, ये खाट नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, उसके रोग के घर में बैठ के उसके रोग का खात्मा कर रहा है, शत्रु का खात्मा कर रहा है। इसको कर्जा नहीं होगा, कर्जा होगा तो तुरंत उतर जाएगा, और कर्जा होएगा भी तो उतारने में वो कम्पिटेंट होगा, कर्ज लेगा तो तोड़ भी देगा, फंसेगा नहीं उसमें, क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। तो कितनी अच्छी पोजीशन है सैटर्न की यहाँ। अब यहाँ से इसको यहाँ देख रहा है, ये मतलब क्या हुआ, लंबी आयु का हो गया, इसकी उम्र लंबी हो गई है, लंबा जिएगा। सैटर्न ने यहाँ देख लिया, और वो भी भयानक दृष्टि से देखा, थर्ड दृष्टि देखी है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गजब का रिजल्ट दिया, लंबी आयु कर दिया, और यहाँ सदगति दे देता है। 12वें भाव को ये 7 दृष्टि से देख रहा है, इसका डिजायर है, अपने जैसा बनाया, सदगति बनाया इसको, फाइनेंशियल मनी कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पे फालतू खर्च नहीं करेगा, सोच समझ के खर्च करेगा। और यहाँ आ गया तो भयंकर पराक्रम दे दिया उसको, रौद्र रूप हो जाएगा उसका, अच्छे अच्छे बलवान डरेंगे इससे, पराक्रमी व्यक्ति होगा वो, अपनी साहस गजब का होगा, किसी प्रोजेक्ट को लेगा तो गजब साहस ढंग से उसको साहसी बन के उसको क्लियर कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो शनि का इसीलिए विद्वानों ने यहाँ पे बैठने से बेस्ट रिजल्ट माना है कि छठे हाउस का शनि सबसे बढ़िया होता है कुंडली में, सदगति भी देता है, रोग ऋण शत्रु सबसे दूर रखता है, गजब का पराक्रम देता है, और लंबी आयु देता है। और क्या चाहिए मनुष्य को, यही तो चाहिए। अब इस तरह से हम हर घर को एनालाइज कर सकते हैं। सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए सैटर्न यहाँ बैठ गया, तो अब क्या होगा, 1 2 3 यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 10वां होगा इसका। तो अब क्या होगा कि उसको कहाँ पराक्रम लगाना है, अपना एफर्ट्स कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, धर्म के लिए। एक जो शनि क्या होता है कि कंजर्वेटिव होता है, मतलब न्याय संगत बात करता है, तो धर्म की जो न्याय संगत बातें होंगी उसके लिए, धर्म के लिए इसको, इस व्यक्ति को, जहाँ का सैटर्न यहाँ बैठा हुआ, धर्म के लिए इसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। भाग्य की कमी हो जाएगी तो भाग्य को उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, भाग्य की कमी कर देगा वो, क्योंकि ये विच्छेद कर दिया, वर्थलेस कर दिया इस घर को, तो भाग्य उठाने के लिए इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो जितनी भी 9th हाउस की बातें होंगी उसके लिए इसको मेहनत करना पड़ेगा। और आगे चल के फिर ये 10th है, कर्म का घर, कर्म का घर है, तो यहाँ पे ये कर्म करेगा, अपने परिवार का कर्म है इसका, परिवार के बीच कर्म करेगा वो, उसका कर्म परिवार से इन्वॉल्वमेंट होगा, या भूमि संबंधी कोई काम करेगा, इस हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होंगे वहाँ वो कर्म करेगा। और माता के साथ जुड़ के कोई कर्म कर सकता है, क्योंकि ये माता का घर में, तो उसका कर्म कंसंट्रेशन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक प्लेनेट है। और ईमानदारी से काम करेगा, ऑनेस्टली काम करेगा, तो यहाँ तरक्की करेगा, ये इस घर के सिग्निफिकेशन से जुड़ करके ये तरक्की करेगा। इस तरह से हम सैटर्न का सारा रिजल्ट निकालते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट का। इस तरह से आप सैटर्न का सारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और स्पेशल एस्पेक्ट अब आप समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं, किस तरह से ये रिजल्ट देता है सैटर्न। आगे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से कीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क है। बाकी में बिठा के देखिए और समझिए, आपकी कुंडली में ये इधर सैटर्न कहीं बैठा हुआ है तो रिजल्ट खुद से निकालिए, क्योंकि हमने जितना आपको समझा दिया है वो सफिशिएंट है, इनफ है आपके समझने के लिए। और आगे अपना रिजल्ट देख लीजिए फटाफट। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड हाउस जो होगा वो स्पेशल एफर्ट्स लगेगा, उसका थर्ड एस्पेक्ट वाले घर पे, हाउस पे, कस्प पे स्पेशल इफेक्ट्स लगेगा, आपको स्पेशल एफर्ट लगाने हैं वहाँ। और 10th में कम करना, ऑनेस्टली बिल्कुल निर्भाव, कोई बिना कोई मतलब कि लाभ है हानि है वो सब सोचे हुए, निष्काम भाव से आपको कर्म करना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, शनि भगवान रिजल्ट देंगे। तो आज के वीडियो में शनि की विशेष दृष्टियों पे हमने चर्चा की। अगले वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे। यदि आपकी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई समस्या हो जिसका आप समाधान चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं।